राधे, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है होली और आज वो वाली होली है जो कि पूरे भारत में मनाई जाती है। तो आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले विद्यापीठ चौराहे के पास में ही बिहारी जी का मंदिर है, लेकिन वहाँ से हमें एक फ्रेंड को लेना है। फिर हम जाएंगे अपने एक भैया के यहाँ, उनके यहाँ कुछ खाने पीने का इंतजाम है, कुछ खाएंगे पियेंगे, बाल भोग करेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे श्री तटिया स्थान दर्शन के लिए और मोनी बिहारी जी के दर्शन करेंगे, आचार्यों के पूज्य सदगुरुदेव के दर्शन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वृंदावन में अपनी होली की इस यात्रा को। तो सबसे पहले आप वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग को देख रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे भक्त परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ लोग परिक्रमा करते हुए जो गुलाल है वो उड़ा रहे हैं। वृंदावन में होली में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लोग जो गुलाल होते हैं उसके साथ में एक रेत वाला रंग होता है जिसको उड़ाते हैं। वो रंग स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, लेकिन फिर भी बहुत लंबे समय से इसको उड़ाया जा रहा है, जो कि हल्का हल्का गुलाबी रंग का होता है। तो सब इसको उड़ाते हैं, जो कि भी आप देख रहे हैं बहुत सारे भक्त उड़ा रहे हैं। तो परिक्रमा के मार्ग में हम चलते हुए पहुँचे प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम श्रीत राधा केली कुंज के पास में, जहाँ पर बहुत सारे भक्त होली खेल रहे होते हैं। फिर हम जाते हैं इस्कॉन, जहाँ पे मंदिर है इस्कॉन का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे भक्त होली खेल रहे होते हैं। तो उसे हम रमणडेती का चौराहा कहते हैं। तो रमणडेती के चौराहे पर हम बहुत सारे भक्तों को देखते हैं होली खेलने के लिए। और आपको इस्कॉन मंदिर के भी हम बाहर से दर्शन करा देते हैं। रास्ते में जो भी लोग आ जा रहे होते हैं सब एक दूसरे पे रंग फेंकते हैं। ऐसा लगता है कि वृंदावन की होली में कंपटीशन चल रहा है। जो आता है वो जाने वाले पर, जो जाता है वो आने वाले पर रंग डाल रहा होता है। फिर इस्कॉन मंदिर के पास हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ की होली कैसे चल रही है। तो लगता है यहाँ की होली भी वैसी ही है जैसी कि वृंदावन की और जगहों पर। फिर एक मैया हमें दिखती हैं जो कि अपने बाल गोपाल की आंखों को, चेहरे को पोंछ रही होती हैं। तो भैया जो लोग भी होली में आते हैं वो लोग प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि होली पर बच्चों पे जो रंग पड़ता है ना बहुत दिक्कत होती है। और जो मैया लोग होती हैं उन लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि लोग ना फिर वो रंग डालने में ना कुछ भी संकोच नहीं करते। फिर हम चल देते हैं बाकी बिहारी जी की तरफ। हम सोचते हैं कि आपको इधर की होली भी दिखाई दी जाए। फिर इधर रास्ते में तो कुछ ज़्यादा ही होली हो रही होती है। यहाँ पर तो थोड़े कम भक्त दिख रहे हैं, लेकिन आगे मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे ऊपर रंग डाल दिया। रास्ते में मैंने जैसा आपकी बोला कि बहुत सारे लोग इधर उधर के लोगों पर लगातार गुलाल फेंक रहे होते हैं, और कुछ लोग तो बाल्टी में रंग गीला वाला घोल के लेके आ जाते हैं, और कोई भी जो ई रिक्शा वाला निकलता है उस पर फटाक से रंग फेंकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे ना तो अभी हम जो फोगला आश्रम है उसके पास पहुँचने वाले हैं, और सारे लोग जो होली का रंग है उसमें बिल्कुल मस्त होके घूम रहे हैं। फिर फाइनली हम बिहारी जी के मंदिर के जैसे ही पास पहुँचते हैं, देखते हैं कि भाई आगे तो बहुत ही ज़्यादा रंग चल रहा है। तो फिर हम अपने रास्ते को थोड़ा सा बदल लेते हैं। वृंदावन की होली में ना बहुत हिम्मत चाहिए खेलने के लिए, क्योंकि रंग इतना भयंकर चलता है, गुलाल इतना भयंकर चलता है ना कि आम इंसान अगर यहाँ की होली में आएगा तो वो तंग हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। फिर हम बिहारी जी के पहले एक चौराहा पड़ता है, एक्चुअली ये तिराहा पड़ता है, यहाँ पर हम कुछ वीडियो बनाने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मेरा हाल देख लो क्या हो गया। इतना बुरा रंग चल रहा है, इतना बुरा रंग चल रहा है। मैंने आपको केली कुंज के पास भी दिखा दिया, मैंने आपको स्कॉन के पास भी दिखा दिया, और मैंने आपको जो बिहारी जी का विद्यापीठ चौराहा है वहाँ पे तो नहीं, लेकिन उससे पहले ही मैंने आपको दिखा दिया। मतलब इतनी जोर की होली चल रही है ना, जिसको देखो वो रेता वाला रंग लेके बोरी में एक दूसरे पे डालने पे लगे हैं, और कान में, आँखों में, कहीं पे भी जहाँ जिसको मौका मिल रहा है डाल रहा है। तो भैया मतलब लोगों को पता नहीं आनंद आ रहा है इतना ज़्यादा, और लोग कहीं पे भी रंग डालते हुए चले जा रहे हैं। तो भैया बहुत हिम्मत चाहिए आज की होली वृंदावन में सेलिब्रेट करने के लिए। और कुछ लोग ऐसे सीधे साधे भी हैं जो बहुत प्यार से लगा रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे इधर से अटल्ला की तरफ, और अटल्ला पे देखेंगे क्या होली का आनंद हो रहा है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे श्री तटिया स्थान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया आपको मेरा नया रूप दिख रहा होगा। ये चश्मा इसलिए लगा रखा है क्योंकि मेरा नॉर्मल चश्मा जो है वो टूट चुका है, कल टूट गया होली में। तो अभी अपने आइज़ को बचाने के लिए ये चश्मा लगा रखा है। तभी हम भजनाश्रम के पास पहुंच गए हैं। अब हम जा रहे हैं कुटिया पे। भैया भयंकर होली हो रही है वृंदावन में। अब तो कपड़े फटने का नंबर आ गया, कोई भी किसी के कपड़े फाड़ रहा है। और अभी हम इस्कॉन को जाने वाले रास्ते के पास पहुँच गए। चुपचाप चलते हैं कुटिया पे। आनंद हुआ बहुत ज़्यादा होली का, बहुत ज़्यादा। तो बोलो होली के रसिया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। इस वीडियो को बनाने में श्री राधा रमन लाल जी एवं राघवेंद्र सरकार की कृपा के हम विशेष आभारी हैं। अब ये वीडियो 13/3 की है, जब हम बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए थे। तो हमने बोलो होली के रसिया की जय। तो भैया हमने बिहारी जी के दर्शन कर लिए, और बहुत ज़्यादा भक्त आए हुए हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और पूरी की पूरी खींच मची हुई है बिहारी जी की गली में। वो सरकार जगमोहन में विराज रहे हैं, बहुत सुंदर सा एक झीना झीना सा पर्दा कर रखा है बिहारी जी के आगे।
जिससे कि जो भक्त हैं वो सरकार पे रंग ना डाल सके। और सरकार की तरफ से तो बढ़िया भर भर के केसर युक्त जो रंग है उसकी पिचकारियाँ चल रही हैं। तो बस अभी ये हमारी गली है, इससे तुम निकलते ही रहते हैं। तो इस गली से हम सीधा जा रहे हैं, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करेंगे। तो आज का हमारा टारगेट ये है कि आज लगभग शाम तक वृंदावन में होली का विश्राम हो जाएगा। तो अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि आज बाकी बिहारी जी के दर्शन हो गए, ऐसे ही राधा वल्लभ जी के दर्शन हो जाए, राधा रमन जी के दर्शन हो जाएं, और वृंदावन के अन्य बहुत सारे मंदिर जहाँ पे होली का उत्सव हो रहा है वहाँ पे ऐसे ही हमारे दर्शन हो जाएं। बोलो होरी के रसिया की जय, बोलो राधा रमण लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम जंगल कट्टी के पास पहुँचते हैं, हम देखते हैं एक भैया जो होलिका जी हैं उनमें जो है पूरा का पूरा उनको डेकोरेट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। फिर हम यहाँ से पहुँच जाते हैं राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए, जहाँ से भर भर के गोसाई जी लोग पिचकारी चला रहे होते हैं और राधा वल्लभ लाल जो सफ़ेद पोशाक में बिल्कुल सुंदर तरीके से होली खेलते हैं। फिर हम पहुँचते हैं राधिका वल्लभ लाल जी, जहाँ पर हमें एक दो पिचकारियाँ अच्छे से पड़ी जाती हैं, और फिर हम सरकार के बहुत सुंदर से दर्शन करते हैं बहुत करीब से। और राधिका वल्लभ लाल जी के बहुत सुंदर से दर्शन करने के बाद हम पहुँचते हैं सेवा कुंज। पिछले 3-4 दिन से क्या हो रहा था कि राधा वल्लभ जी की जो होली है वो मेरे से मिस हो रही थी, और वहाँ पे बहुत सारे भक्त आ जा रहे थे तो हम होली के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। बट आज क्या हुआ कि सरकार का जो पूरे का पूरा दरवाज़ा था वहाँ पे कोई भी नहीं, मतलब पूरा सन्नाटा। तो बहुत सुंदर से राधा वल्लभ जी के दर्शन हुए और सुंदर सी पिचकारी पड़ी। और अब हम पहुँच गए हैं सेवा कुंज। सेवा कुंज में सेवा कुंज वारी के दर्शन करेंगे, फिर चलेंगे आगे की तरफ। आनंद हो रहा है वृंदावन में होली का। आज तो तब भी मंदिरों में होली शाम तक विश्राम हो जाएगी, लेकिन कल वृंदावन में ना जो बाहर होली होती है वृंदावन में, मतलब पूरे वृंदावन में, वो इतनी कीच वाली होली होती है ना। उसमें क्या होता है, कोई मतलब पानी, चहला, गोबर, कुछ भी, मतलब रेत वाला रंग सब चलाते हैं लोग। तो बस सेवा कुंज की लताओं पताओं की आप दर्शन कर लो। और अभी हम सेवा कुंज के परिक्रमा मार्ग में हैं और चल रहे हैं आगे की तरफ। तो बोलो सेवा कुंज वारी की जय, होरी के रसिया की जय, होरी महामहोत्सव की जय। तो जैसा कि सेवा कुंज में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सरकार की नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको सेवा कुंज की लताओं पताओं के और भक्तों के ही दर्शन करा रहे हैं। और फिर हम पहुंच जाते हैं राधा रमन लाल जी के मंदिर। सरकार के मंदिर हम पहुंचे ही नहीं होते हैं कि सरकार के घेरे के अंदर जैसे हम पहुंचते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर इतने सारे भक्त डांस कर रहे होते हैं और इतने अच्छे अच्छे होली के गाने चल रहे होते हैं ना कि हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। हम तो ये भूल ही जाते हैं कि हमें राधा रमन लाल जी की दर्शन भी करने हैं। फिर हम इसी होली में शामिल होकर थोड़ी देर तक होली का बहुत अच्छे से आनंद लेते हैं। और इसी बीच में हमारे कुछ दोस्त मिल जाते हैं जिनके साथ हम खूब सुंदर सा डांस करते हैं, जैसा हमें टेढ़ा मेढ़ा आता है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर से भजन बज रहे थे, बट कॉपीराइट की वजह से हमने उसको पूरी तरीके से हटा दिया। फिर हमने कहा क्यों ना थोड़ा ऊंचाई पर खड़े होकर एक इस तरीके की वीडियो रिकॉर्ड करें। फिर हम जा कर के थोड़ी सी इस तरीके की वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पे गुलाल रंग उड़ रहा होता है ना। ये 13/3 की बात है, यानी आज से एक दिन पहले की बात है। और हम फिर पहुँच जाते हैं प्राणधन राधा रमन लाल जी के बहुत सुंदर से दर्शन करने के लिए। इधर आकर के देखते हैं तो सरकार की राजभोग आरती तो हुई नहीं होती है, तो सरकार जो है बिल्कुल कोरे कोरे लग रहे होते हैं। फिर सरकार के दर्शन करने के बाद, सरकार को प्रणाम करने के बाद हम फिर आ जाते हैं और फिर हम राधा रमन लाल जी का जो चबूतरा है वहाँ पर खड़े होकर वीडियो को रिकॉर्ड करने लगते हैं। यहीं पर एक बहुत मतलब काफ़ी बड़ा सा घर बना हुआ है जिसमें ऊपर बहुत सारे फव्वारे लगाए गए हैं, और ये फव्वारे स्पेशली होली के लिए लगाए गए हैं। और होली पर ये फव्वारे जब चलते हैं ना, मतलब तो बिल्कुल अलग ही लगता है। तो बहुत तेज़ी से फव्वारे चल रहे होते हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा जो गुलाल होता है, रंग होता है, वो भक्तों पर गिराया जाता है और सब डांस कर रहे होते हैं। तो भैया वृंदावन की जो होली है ना वो विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि होली जो ब्रजमंडल की है, वृंदावन की, ऐसी होली कहीं पर भी लोगों को खेलने को नहीं मिलती। तो इसीलिए जो लोग इस बार होली में नहीं आ पाए वो नेक्स्ट ईयर पहले से ही प्लान करिएगा और होली में आइएगा। ब्रज की जो होली होती है वो 40 दिन की होती है, और स्पेशली एक हफ्ते तक जो होली का होता है वो पीक होता है। अगर आपने एक दिन भी होली का सेलिब्रेशन एंजॉय किया ना, अगर आप आ गए ना, तो आप कभी भी यहाँ की होली भूल नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि सकल जग होरी और ब्रज में हो रहा, और ब्रजमंडल की इतनी सुंदर सी होरी होती है ना कि आनंद ही हो जाता है। तो राधा रमन लाल जी के मंदिर के बाहर हम खड़े होते हैं, होली का कर रहे होते हैं आनंद। दोस्तों के साथ हम भी बहुत सुंदर सुंदर सा नृत्य करते हैं, और राधा जो रमन लाल जी हैं ना, उनके मंदिर में ही हम काफ़ी देर तक चक्री करते हैं, डांस करते हैं, भक्तों को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, और अलग ही आनंद की यहाँ पे होती है अनुभूति। तो राधा रमन लाल जी तो वैसे ही बहुत प्यारे हैं, उनके भक्त भी बहुत प्यारे हैं,
और जो गोसाई जी लोग होते हैं वो तो इतना लाड चाव से सेवा करते हैं सरकार की। ये भैया देखो कितना सुंदर तरीके से नृत्य कर रहे होते हैं, और ये काफ़ी देर से नृत्य कर रहे होते हैं। मतलब मैंने इनको जब गया था दर्शन करने तब देखा, फिर वापस आया तब भी देखा, तो ये नृत्य ही कर रहे होते हैं। तो राधा रमन लाल जो कि होली का आनंद करने के बाद ना हम पूरी तरीके से रंग से सराबोर हो जाते हैं। पूरा का पूरी हमारे जो कपड़े होते हैं सारे के सारे वो सरकार की जो रंग प्रसादी होती है उसमें भीग चुके होते हैं। गुलाल इतना सारा होता है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज है द्वादशी, कल एकादशी का ब्लॉग मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया, तो उम्मीद है आप सब लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वृंदावन धाम की परिक्रमा है, बहुत सारे भक्तों के दर्शन हैं, बहुत सारे टेम्पल्स और वहाँ की होली है। तो अभी हमने पहन लिए हैं इस तरीके के आज कपड़े। ये बेसिकली बगलबंदी आज नहीं पहनी है, क्योंकि हमने 3 बगलबंदी निकाली थी होली के लिए, और तीनों की तीनों हमने गंदी कर दी है। तो धोने का आज मन नहीं था, तो शाम को या कल धो लेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना ये हल्के हल्के से कपड़े पहन लें, क्योंकि गर्मी का मौसम लग रहा है। और फिर चलते हैं, बढ़िया से दर्शन करेंगे पहले सरकार के, उससे पहले वृंदावन धाम की परिक्रमा करके आपको दर्शन कराएंगे। और अभी इस समय हम वृंदावन में ही एक बहुत सुंदर सी जगह पे हैं। ये एक आश्रम है और इसमें चारों तरफ रूम बने हुए हैं और बहुत सुंदर सी बीच में कुंज है। तो बढ़िया सा आनंद हो रहा है वृंदावन धाम का। तो यहाँ की थोड़ी सी सुंदरता को आप निहार लीजिए। पीछे देखेंगे तो कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो बस चलते हैं, दर्शन करते हैं परिक्रमा मार्ग। तो सबसे पहले आप वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग के दर्शन करिए। 13/3 की वीडियो है। पिछले 3 दिनों से लगातार मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि वृंदावन में होली का इतना सुंदर उत्सव चल रहा था कि मुझे समय ही नहीं मिला व्लॉग अपलोड करने का। 13/3 को भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे भक्त होली खेल रहे होते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं पूज्य देवरा बाबा के आश्रम के पास में, जहाँ पे बहुत सुंदर सी फुलवाड़ी होती है और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सी जो चिड़िया होती हैं वो आवाज़ कर रही होती हैं। स्पेशली काफ़ी देर तक रुक के मैं उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता हूँ, जिससे कि मैं आपको सुना सकूँ उनकी प्यारी प्यारी आवाज़ को। तो अब ध्यान से उनकी आवाज़ को सुनिए, आपको भी मज़ा आएगा। तो अब आप इस पार से उस पार की जो देवरा बाबा की मचान है उसके दर्शन करिए। ये वही मचान है, ये वही दिव्य मचान है जिस पर कि पूज्य देवरा बाबा दर्शन देते थे भक्तों को। तो जब कभी आप वृंदावन आते हैं तो कोशिश करिए देवरा बाबा आश्रम के भी दर्शन करिए। और इधर जाने के लिए भी टेम्परेरी जो ये पुल होता है ना, जिसे हम पीपा पुल कहते हैं, वो बना दिया गया है। फिर हमारा प्लान होता है कि हम यहाँ से जाएंगे मानसरोवर दर्शन करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हम देवरा बाबा आश्रम के पीछे से जा रहे होते हैं अंदर अंदर के रास्तों से, हमें पता चलता है कि हमारी स्कूटी का टायर पंचर हो गया है। अब इतनी दूर का रास्ता पंचर स्कूटी से तो नहीं चल सकता, तो वापस फिर हमें वृंदावन जाना होता है। तो लौट के बुद्धू घर को आए। फिर रास्ते में हमें बहुत सारी बकरियां मिल जाती हैं और वो बकरियां एक झुंड में जा रही होती हैं। बकरियों के साथ भेड़ भी मिल जाती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको दिखाने के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लें। फिर एक मैया होती हैं जो उनको चराने के लिए जा रही होती हैं, तो हम मैया की भी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर रास्ता चलता है आगे की तरफ। फिर हम वापस आते हैं किसी घाट के पास में, और आने से पहले हम जो हमारे वृंदावन है उसके पास के जो गांव हैं उनसे गुजरते हुए जाते हैं। बरसाने में हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की थी, वो फ़ोटोज़ आपके लिए हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलो होरी के रसिया की।